सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। महापर्व पर्यूषण आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। वर्ष में महापर्व पर्यूषण की आराधना की जाती है और 7 दिन के बाद संवत्सरी पर्व आता है। बहुत ही ऐसा पर्व जो जन्मों जन्मों के हमारे जो कर्म है, संचित कर्म, उसको क्षय करके आपको शुद्ध बुद्ध और मुक्त कर सकता है। जो एक अवसर मिला है आप सबको और मुझे भी महापर्व पर्यूषण में अंतगढ़ सूत्र की वांछना जो 90 आत्माओं के शुभ मुनि जी आपके सामने रख रहे हैं, एक एक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 90 आत्माओं ने उसी जन्म में कैसे कार्य सिद्ध कर लिया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। सत्य प्राप्ति का राजमार्ग, सत्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे करें और राजमार्ग कौन सा है? बहुत से मार्ग हैं, परंतु एक राजमार्ग होता है जो सीधा होता है, जो सरल होता है सबके लिए, और माइलस्टोन लगे होते हैं। आप कितने माइल्स की यात्रा कर ली, और बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ आती है, बसें आती है, वो राजमार्ग होता है। दूसरा एक विश्व मार्ग होता है, जंगलों में कभी इधर का रास्ता उधर का रास्ता, झाड़ झंकार हैं, पता नहीं लगता कितने मील की यात्रा की। सत्य प्राप्ति का राजमार्ग क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सत्य क्या है पहले हम समझे, सत्य क्या है। क्या सत्य को आपने जाना, अनुभव किया, उसकी गहराई तक जाए। सत्य क्या है? उपनिषद के ऋषि कहते हैं एकम सत्य विपरा बहुधा भवन्ति। द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक ही है, त्रिकाल सत्य है, दो हो ही नहीं सकते। परंतु अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से सिद्ध किया है। बुद्ध की वाणी, महावीर की वाणी, ऋषियों की वाणी, कृष्ण की वाणी, अष्टावक्र की वाणी, और जब हम उसके अर्थ करते हैं, अर्थों में भेद प्रभेद भी हो जाता है, पर हमने देखना सत्य क्या है। सत्य को जानना, अनुभव करना, पहचानना। सत्य ना भी मिले आपको, जरूरी नहीं सत्य मिल गया होगा आपको, ना भी मिले, पर कहते हैं सत्य के लिए प्यास का होना बहुत ज़रूरी बात है। यदि प्यास ही नहीं है आपको, तो कुआं आपके पास में, आपके घर में नल है, तो आप पानी नहीं पियोगे। आपको भूख ही नहीं है, कितना बढ़िया भोजन पड़ा हो तो आप भोजन नहीं करोगे। आपको रोग है तो ज़रूर दवाई लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं से कहीं भी इलाज होता होगा, अमेरिका तक चले जाओगे, वर्ल्ड तक चले जाओगे उस रोग को ठीक करने के लिए। परंतु एक कर्म रोग है जो सबको लगा हुआ है, कर्म रोग। उस कर्म रोग को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, ये जानना समझना है। तो सत्य मिलेगा, पर जब तक सत्य ना भी मिले उसके लिए एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ भीतर से पैदा हो। धन्य है वो लोग जिनको सत्य तो नहीं मिला, पर सत्य के लिए प्यासे हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, चाहते हैं सत्य मिल जाए। और जिनकी प्यास है परमात्मा उनको ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले मैं नहीं कहता कि आपको सत्य मिल गया,
या कब मिलेगा ये तो केवल ही भगवान जानते, पर उसके लिए एक प्यास, एक तड़फ, एक बेचैनी। बच्चा जब रोता है, माँ पास में बैठी होती, दूध नहीं देती, देखती है बहुत जोर जोर से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, फिर माँ पास में जाती है, छाती से लगाती, दूध पिलाती। तो माँ भी देखती है कि बच्चे को भूख लगी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मचल रहा। तो आपके भीतर सत्य को जानने की, सत्य को पहचानने की प्यास है कि नहीं? महत्व किसका है जीवन में, रुचि किस में है आपकी, ये आप स्वयं अपने जीवन में देखिए। जिसको धन का महत्व है वो पूरा जीवन धन के लिए लगा देता है। जिसको पद का महत्व है वो पद पाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। जिसको प्रतिष्ठा का महत्व है वो प्रतिष्ठा पाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। जिसको रूप का महत्व है वो रूप को पाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। परंतु जिसको अपने स्वरूप का बोध होने का महत्व है वो पूरा जीवन लगा देता है और संसार सागर से पार हो जाता है। एक है रूप, एक है स्वरूप। रूप को बहुत बार मिला आपको, बहुत सुंदर रूप मिला, और रूप के लिए हमने बहुत कुछ प्रयत्न किए, परंतु रूप के साथ जो स्वरूप है, स्वरूप, अपना बोध नहीं मिला। उसको पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले हम समझें भगवान की वाणी से कि हम क्यों भटक रहे हैं अनादिकाल से। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं भी भटका, आप भी भटके। जो सिद्ध बन गए पहले वो भी भटके, जो अरिहंत बने, सिद्ध बने, तो क्यों भटके? भगवान की वाणी कहती है कि कोई ऐसी जगह नहीं पृथ्वी पर, तीनों लोकों में कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा और आपका जन्म और मरण ना हुआ हो। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब में गए। देव गति में गए, पर हम एक अपने घर नहीं गए। सब घर जा आए, अपना घर कौन सा घर? सिद्धालय, वो नहीं गए। सत्य क्या है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य है। तुम कहाँ, तुम हो कहाँ, वो सत्य है कहाँ? हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जहाँ सत्य है वहीं सुख है, वहीं ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वहीं शक्ति है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक हमें पक्का विश्वास, श्रद्धा ही नहीं हुई। सत्य कहो, सम्यक दर्शन कहो, सत्य की प्राप्ति कहो, अलग अलग चर्चा होगी इसके ऊपर। अब सत्य क्या है? सत्य तुम्हारे पास था, है, रहेगा। वो बाहर है ही नहीं। इसको भीतर जानोगे, समझोगे। आत्मा की चर्चा करना अलग बात है, आत्मा का उपदेश देना अलग बात है, आत्मा के बारे में लिखना अलग बात है, आत्मा के बारे में शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है, आत्मा के बारे में लंबे लंबे उपदेश दे करके किताबें लिख देना, शास्त्र पढ़ लेना, चर्चा कर लेना अलग बात है। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। कब संबंध है आत्मा का? जब आत्मा अपने स्वभाव में आकर के उस आत्मा का स्वय संवेदन अनुभव होता है आपको। जो अनुभव हो आत्मा का निज गुण है, उसको जानो, उसको पहचानो। तो चर्चा तो मैंने आपने बहुत बार की। भगवान के समोसरण में गए, भगवान स्वयं कहते हैं आप समोसरण में आए, हमने आपको देशना दी, बोध करवाया। सभी तीर्थंकर भगवान, सबकी वाणी एक, इस धम्मो सनातनो, सत्य एक है। ए जीवात्मा, तो अपने को जान, अपने को पहचान,
सब कुछ तेरे पास, तेरे भीतर है, पर हमारे भीतर जो असत्य का, जो मिथ्यात्व का, अज्ञान का इतना भारी ऊपर बोझ लगा होता है या पर्दा लगा होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते। भगवान के समोसर में आप भी गए होंगे, मैं भी गया, पर वो पहचाना नहीं, बोध नहीं हुआ। और अब यदि पंचम काल में आपको, आपने भगवान की वाणी सुनी, शिवर किए, सत्य का बोध आपको होता है, तो उसको जानिए, पहचानिए, उसका अनुभव कीजिए, आपका अपना अनुभव। मिश्री तुमने खाई नहीं, लोग 1000 बार कह दे मीठी होती, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब मिश्री की डली और नमक की डली पास पास में पड़ी है, दोनों दूर से लगता है कि मिश्री कौन सी है, नमक की डली भी वैसी और मिश्री की डली भी वैसी, परंतु जब आप स्वयं चख लेते हैं, खा लेते हैं, तो मिश्री मीठी लगती है, नमक कड़वा लगता है, नमक को दूर कर देते हो, मिश्री खा लेते हो। तो वो खाना का मतलब अनुभव करना, स्वय संवेदन, आत्मा का स्वय संवेदन अनुभव होना, वो है आत्मा की प्रतीति, आत्मा की रुचि, आत्मा में ठहरना और आत्मा में होना। तो हमारे सामने अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, इसको हम थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। आप महापर्व पर्युषण आज पहला दिन है, आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। महापर्व पर्युषण के लिए क्या करना है, तैयारी के लिए आप 8 दिन तक एक मन बनाएं कि सुबह जहाँ भी आप हैं, किसी स्थानक में हैं, कोई साधु जी का चतुर्मास है, साधु जी का चतुर्मास है, वो आपको अंतकार सूत्र सुनाते हैं, वहाँ सुनो। जहाँ शुभ मुनि जी आपको अंतकार सूत्र की वांछना सुनाएंगे, वो सुनो। दोपहर को शमित मुनि जी कल्प सूत्र की वांछना, बहुत सुंदर कल्प सूत्र में भगवान महावीर का वर्णन आता है, वो भी आप जरूर सुने जितना समय मिले आपके पास। और बीच में ध्यान, 2 से 3 ध्यान भी होगा, महामंत्र का पाठ भी होगा, और भी सारा दिन प्रतिक्रमण भी होगा। तो 8 दिन ये विशेष दिन है। जैसे दिवाली का दिन होता है, आप लोग लक्ष्मी की पूजा करते हो, और भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ये 8 दिन हमारी आत्मा पर जो जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार लगे हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, जितनी आलोचना कर सकते हो आपके पास घर में सीडी, आलोचना सुनो, बार बार सुनो। कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष मैंने किया, विभाव दशा में आके किया, अपने को बड़ा मान के किया, ऐसा जो बहुत कुछ आपके पास खजाना है। आजकल तो साइंटिफिक युग में सीडी है, अपने चैनल में सब भरे पड़े ध्यान, उसको सुनिए, उसको अमल कीजिए। और आज के दिन अधिक तपस्या की, जितना कर सकते हो तपस्या करते हैं। हमारे शौर्य मुनि जी ने मासकमन किया, और भी बात लोग मासकमन करते हैं, कोई 15 करते हैं, कोई 28 करते हैं। जितना आप 28 कर सकते हो 28 करो, नहीं कर सकते तो 4 करो, 4 नहीं कर सकते तो 81 की 28 करो, आइम्बल की तप करो। और जितना तप कर सकते हो, तप भी किसके लिए करना, दिखावा नहीं करना, किसी को बताना नहीं, चुपचाप जो मिल गया सहज भाव में मिल गया। तो 8 दिन हमारे लिए सुंदर। वैसे तो एक वर्ष भर में जितना आप करो अच्छा है, परंतु विशेष पर्वों के दिन में आप 8 दिन हरी सब्जी का, लिलोती का त्याग कर सकते हो। जो भोजन मिले, यहाँ मिले, उसको ग्रहण कीजिए, तप कीजिए, दान, शील, तप की भावना रखिए। इस 8 दिनों में जो आपकी भावना हो, जहाँ भी आपकी भावना हो, गौशाला में, भोजनशाला में, किसी गरीब को, किसी को ज़रूरत है, उसको आप अपनी शक्ति से, यथाशक्ति आप देना चाहें तो अपनी शक्ति से दान। शील, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जितना मर्जी पालन, शील 8 दिन तो ज़रूर कीजिए। तप कीजिए, और सुंदर भावना, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना सबके प्रति। और हो सकता है आपके जीवन में किसी ने कष्ट दिया हो, वो कष्ट कोई देता ही नहीं, हमारा अपना किया हुआ पूर्व कर्म है, वो हमें कष्ट देता है। मान करके कि मैंने ही किसी को कष्ट दिया होगा, आज मुझे मिल रहा है। तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके इस महापर्व पर्युषण में अधिक से अधिक
ध्यान साधना, मौन साधना, सामायिक, अखंड जाप और शास्त्र वांचन सुनो और खूब खूब धर्म की आराधना करो। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण। ध्यान करें। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धमो मंगल मुखी ठमायन स संजमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण